जय हिंद दोस्तों, मस्त होंगे जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो देखो, कल मैंने ब्लड पढ़ाया था, ब्लड के बारे में पढ़ाया था कि ब्लड क्या होता है, इसके बारे में मैंने समझाया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ब्लड के दो टाइप्स होते हैं। एक क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त होता है जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, और एक होता है अशुद्ध रक्त होता है जो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब सर, प्योर ब्लड के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। 2 मिनट पहले कोई रिवीजन की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो उसे क्या कहा जाता है सर, प्योर ब्लड कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है यानी इसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती उसे क्या कहा जाता है बेटा, इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। इतना पता है? ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे प्योर ब्लड कहा जाता है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहा जाता है, इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। आज उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे बेटा। ब्लड जो ह्यूमन ब्लड्स होता है, ह्यूमन ब्लड्स बेटा लिक्विड पार्ट में देखने को मिलता है। लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट दोनों में देखने को मिलता है। जो ह्यूमन ब्लड्स होता है वो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट में देखना, इसको बोलते हैं बेटा तरल। तरल भाग की बात करते हैं। कौन सा तरल भाग? हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, इसको तरल भाग बोला जाता है। वो जो ब्लड यानी इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट बोला जाता है, यानी ठोस भाग बोला जाता है। कौन सा? ठोस भाग। ठीक है, ठोस भाग बोला जाता है इसको, सॉलिड। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब क्या होता है, अब ये दोनों ही, अब सॉलिड पार्ट को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो ब्लड सेल्स होती है इसको 3 पार्ट में, इसमें आरबीसी की बात करते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। किसमें? आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात की है, और ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें। सर जो ब्लड सेल्स जो क्या होती है, सॉलिड पार्ट होता है। अब सर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या होता है बेटा? रेड ब्लड सेल होता है। डब्ल्यूबीसी का बेटा वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स को बेटा इन्हें क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। क्या हिंदी में बोला जाएगा तो लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इनको बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को बेटा प्लेटलेट्स या इन्हें बिम्बाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बिम्बाणु। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? बिम्बाणु कहते हैं। सुनिए, अब जो प्लाज्मा होता है वो बेटा सबसे पहले अपन प्लाज्मा को पढ़ेंगे। सर ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है। सर कितना परसेंट पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है। और ये जो ब्लड सेल्स होती है बेटा ये 45% पाई जाती है। तो ब्लड सेल्स होती हैं, इनके जो पार्ट होते हैं इनको भी 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और ब्लड। अब बताइए बस, आरबीसी का जो केमिकल नेम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम क्या होता है, सर ब्लडलेट्स का केमिकल नेम क्या होता है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, इसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ओके, इनके बारे में आप बात करेंगे। सर प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, जब मैंने प्लाज्मा के बारे में बात की सर, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जो प्लाज्मा बेटा है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी तरल भाग में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? तरल भाग, यानी तरल भाग। कौन सा भाग पाया जाता है? सर प्लाज्मा जो होता है वो सबसे पहले लिक्विड अवस्था में देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं, जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो बेटा लाइट येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? जो प्लाज्मा होता है बेटा वो लाइट येलो कलर का होता है। कौन सा? लाइट येलो कलर का। सर जो लाइट येलो कलर है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? जो लाइट येलो कलर है प्लाज्मा का वो किसकी प्रेजेंस में होता है? बेटा बिलिरुबिन। मैंने आपको बताया था किसी भी कलर के लिए, यानी किसी का भी कलर देखने के लिए अपन को क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बिलिरुबिन एक वर्धक होता है, यानी एक पिगमेंट होता है। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लाज्मा के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारी बॉडी में बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, यानी अधिक मात्रा में बनने लगता है, यानी अधिक मात्रा में, बेटा कौन बनाता है? सर इस बिलिरुबिन को कौन बनाता है? सर लीवर बनाता है। कौन? लीवर, जिसे हम यकृत कहा जाता है। तो बिलिरुबिन पिगमेंट को कौन बनाता है बेटा? लीवर बनाता है। ठीक है, अब क्या ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है बेटा, क्या हो जाएगा? अब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा बिलिरुबिन। ठीक है, तो इससे क्या है, पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पीलिया हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया क्या हो जाएगा बेटा? पीलिया हो जाएगा। एक डिसीज होती है जिसे हम जॉन्डिस कहा जाता है। पूरी बॉडी बेटा पीली पीली हो जाती है। सबसे ज्यादा जो आंख होती है अपनी, आईज वगैरह, तो ये क्या हो जाती है बेटा? पीली हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है? आईज वगैरह होती है ना, वो क्या होती है? पीली हो जाती है। ठीक है,
फिर इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, उनसे अपन पता कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, इसमें 92% जो होता है वो वाटर प्रेजेंस होता है। इसमें जो 92% है वो वाटर प्रेजेंस होता है। इसमें 92% क्या होता है सर, वाटर प्रेजेंस होता है। इसमें मिनरल्स होते हैं, यानी कुछ खनिज तत्व होते हैं बेटा, खनिज होते हैं, ठीक है। आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये तीनों ही चीज बेटा किसमें 1% में देखने को मिलती है। कितनी परसेंट में सर, 1% में देखने को मिलती है अपन को, 1% में। अब यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। सर प्लाज्मा के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, सबसे पहला फंक्शन आपको याद रखना है सर प्लाज्मा का। सर प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 होने का मतलब होता है कि एसिडिक एल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय बस्मी प्रकृति का होता है। क्या होता है, 7.4 होता है, एल्कलाइन एसिड होता है, यानी जो क्षारीय बस्मी प्रकृति का होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जो ब्लड का पीएच मान होता है उसे मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो आयंस बैलेंसिंग, जितने भी हमारे यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और जो आयंस वगैरह होते हैं उनको क्या करने का, बैलेंस करने का, यानी संतुलन करने का कार्य करता है, इनको बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो एंटीबॉडीज फॉर्म ऑफ, इसमें ये क्या करता है, एंटीबॉडीज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडीज को क्या करता है, बनाने का कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा यानी रक्त का थक्का जमने में क्या होता है बेटा, ये सहायक होता है। जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए क्या होता है, सहायक होता है, यानी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, एक प्रोटीन होती है। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स की बात करते हैं, सर कौन कौन सी इसमें प्रोटीन्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इसमें प्रोटीन की बात करते हैं सर, एक प्रोटीन होती है जिसे हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन के नाम हिंदी और इंग्लिश में एक ही है। तो एल्ब्यूमिन को अगर अपन को लिखना है तो एल्ब्यूमिन तो ऐसे लिख सकते हो सर। ये कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है। दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन होती है सर, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, जो क्या बनाती है बेटा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका होता है बॉडी में, तो सर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है। कौन सी प्रोटीन होती है सर, ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन दिख रही है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम। इसमें एक प्रोटीन होती है जिसे हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, फाइब्रिनोजन। और एक होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन। एक कौन सी प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों ही प्रोटीन, यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। ओके, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया सर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन की बात करते हैं सर, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर कौन सी विटामिन होती है बेटा, विटामिन के। ओके, जो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का को जमाने में मदद करती है। समझ में आया। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर दिया कि सर एक ग्लोबिन प्रोटीन है, कौन सी, ग्लोबिन। जो ग्लोबिन प्रोटीन है, अगर ग्लोबिन प्रोटीन हमारे जो प्लाज्मा से निकल जाती है, अगर हम अपनी ग्लोबिन प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल दें तो बेटा इस प्रोसेस को सुनो, एक ग्लोबिन प्रोटीन क्या किसका कार्य कर रही है सर, एंटीबॉडी। अगर हमारी बॉडी से ग्लोबिन प्रोटीन निकल जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ओके, नहीं बनेगी ना, सीधी सी बात है, नहीं बनेगी, ठीक है। अब क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या होता है बेटा, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये विटामिन के लिख लिया आपने, ठीक है। किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। अब जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसके बारे में पढ़ो बेटा। यहाँ पर फाइब्रिनोजन, यहाँ पर देख लो थोड़ा, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, यहाँ पर लिख देता हूं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब ये फाइब्रिनोजन बेटा जो प्रोटीन है, अगर ये हमारी बॉडी से निकल जाती है, इसको हटा दिया जाए तो जो प्लाज्मा जो बनेगा ना वो क्या कहलाएगा सर, सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा जो क्या कहलाएगा, तो सीरम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा सर, सीरम कहलाएगा। और जब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन बेटा निकल ही जाएगी तो अब क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्या सर,
ब्लड ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या नहीं हो नहीं होगी। तो ठीक है, अगर हमारी बॉडी से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकल जाती है तो हमारी बॉडी में क्या बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकल जाती है तो बेटा हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन के पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सुनो इतना आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन ब्लड में लिक्विड होता है, फिर ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया, एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो ग्लोबिन हो जाता है, इसे जॉइंटिस कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो आगे क्या बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया करो बेटा, क्लास को शेयर कर दो, बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे से और इसको शेयर भी कर दो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या आगे अपन को क्या देखना है कि जो सुनो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा वगैरह मैंने पढ़ लिए थे, ब्लड को मेंटेन वगैरह करते हैं, इसमें सीरम की भी बात कर ली थी। अब पढ़ेंगे सबसे पहले जो आरबीसी, जो सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या पढ़ते हैं सर, आरबीसी के बारे में पढ़ा जाता है। सर आरबीसी क्या होती है, आरबीसी यहाँ पर पॉइंट डालने का, सर आरबीसी को क्या कहा जाता है, रेड रेड ब्लड ब्लड सेल कहा जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त रक्त कणिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कणिकाएं, क्या कहते हैं बेटा, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, या कोशिकाएं कह लो, एक ही बात होती है, लाल रक्त कोशिकाएं। सर इनका जो रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट के द्वारा, मैंने बताया था किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज होने वाली है वो है बेटा पिगमेंट। क्या होते हैं, बर्डक होते हैं। जैसे आई का रंग ब्लैक क्यों है सर, इसके लिए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसी की आई जो ब्लू कलर की होती है उसके लिए, किसी की आई कंजी कंजी सी होती है, ठीक है, थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो ये किसके लिए होते हैं बेटे, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर जो लाल रंग इसका किसके, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनके लिए क्या होता है, एक कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रेड कलर, जो रेड कलर है, रेड कलर, तो रेड कलर किसके लिए, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके कारण। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बता दिया था कि सर ये आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बता दो बेटा कि आरबीसी के सर फॉर्मेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सर बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब सर बोन मैरो कहाँ होती है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सर आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो को कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। समझ में आया बेटा कि बोन मैरो का, यानी इसका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। सर क्वांटिटी, सर ये आरबीसी की संख्या कितनी होती है, सर 5 लाख से 5.5 लाख मिलियन होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी में जो 100 ml एसबी आता है, हीमोग्लोबिन आता है, यानी जो 100 ml, यानी 100 ml एसबी को बेटा हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो 100 ml हीमोग्लोबिन में कम से कम, अगर तुम्हारी आरबीसी 5.5 से लेके, यानी 5000 से लेके, यानी यहाँ पर देखो 5.5, यानी 5 पॉइंट से लेके 5.5 मिलियंस यानी मिलियंस होते हैं, तो इनके बीच में अगर आपकी क्वांटिटी आ रही है तो आप सही हो। तो अब फीमेल, ये मेल की बात कर रहे हैं, किसकी, मेल बॉडी होती है, यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पर एक पुरुष की बात करते हैं, यहाँ पर महिलाओं की बात। तो 100 ml में इनकी एसबी कितनी आनी चाहिए, यानी हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन बेटा कितना हो गया है, 4 से
यानी 4.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, या 4 से 4.5 के बीच में भी चलेगा। तो 4 से 4.5 के बीच में भी यहाँ पर चलता है मिलियंस। ओके, इतना होना चाहिए। ओके यस भाई, इतना देखो। अब स्मॉलेस्ट ब्लड ऑफ सेल, यानी स्मॉलेस्ट ब्लड ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये क्या होती है बेटा? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट ब्लड ऑफ सेल्स होती है, यानी क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है, यानी ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन होती है? सर ये ब्लड की होती है, ठीक है। दूसरी बात, लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल क्या होता है? सर 120 दिन होता है। लाइफ स्पेन क्या होना चाहिए? इसका जीवन काल क्या होता है? जीवन काल लाइफ स्पेन यानी इसका जो जीवन काल होता है सर वो 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज होता है। आपको समझ में आया? सर इसका जो ब्रेकडाउन, जो डेथ वगैरह होती है आरबीसी की, वो कहाँ होता है? सर ये ब्रेकडाउन होता है तो इसका स्प्लीन या प्लिया में होता है। सर जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन डाउन यानी टूटना, सर कहाँ पर मरती है? या आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? यानी आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन या प्लिया को कहा जाता है बेटा। तो स्प्लीन किसको? स्प्लीन को कहा जाता है, या प्लिया को कहते हैं। स्प्लीन या प्लिया को कहते हैं। ओके, प्लिया को हिंदी में तिल्ली कहा जाता है बेटा। ये इस प्रकार की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें आरबीसी ऐसे भरी रहती है। समझ में आया? तो इसे क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहा जाता है। सुनिए बेटा, इसको क्या कहते हैं? स्प्लीन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? स्प्लीन या प्लिया कहा जाता है। सर ये यहाँ पर अगर कभी कभी स्प्लीन में ना ऑप्शन होकर के सर लीवर भी देता है। क्या देता है? लीवर। जो लीवर होता है वो कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी लीवर में जो कम होता है ना वो लीवर से हो जाता है तरह काम। ठीक है, अगर स्प्लीन ना ऑप्शन में दिया तो लीवर भी क्या करता है? इसका ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, आरबीसी में क्या रीजनरेशन पावर होता है? आरबीसी में बेटा क्या होता है? रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर का मतलब होता है पुनः निर्माण की क्षमता। जो आरबीसी होती है ना, इसमें रीजनरेशन पावर होता है। ठीक है, पावर यानी पुनः निर्माण की क्षमता। ठीक है बेटा, क्या होती है? इसमें पुनः निर्माण की क्षमता देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें भैया पुनर्निर्माण की क्षमता बोला जाता है तो रीजनरेशन पावर क्या होता है? आरबीसी में रीजनरेशन पावर क्या होता है? देखने को मिलता है। तो सर रीजनरेशन पावर क्या होता है? सर स्प्लीन में होता है। सर कहाँ पे होता है? तो स्प्लीन। तो स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट है, स्प्लीन को बेटा क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक। ठीक है, स्प्लीन को बेटा यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, क्या कहा जाता है सर? आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ओके, अब सर जो आरबीसी होता है, एक पॉइंट याद रखना है, आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। भैया आरबीसी में कभी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी की एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता है। समझ में आया? तो आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी अब्सेंट होता है। इसके लिए 2-3 एक अपवाद केस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन केस की बात करते हैं तो यहाँ पे कैमल और लामा। कैमल मतलब होता है यूट, और लामा, इनमें क्या बोलते हैं? आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया जो रेड ब्लड सेल्स के बारे में होती है। आरबीसी का जो कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक इसका फॉर्मेशन आरबीसी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। सर अस्थि मज्जा क्या होती है बेटा? ऐसे करके एक बोन बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर एक आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सर बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। अस्थि मज्जा कहा जाता है। सर 100 ml जो
हीमोग्लोबिन होता है वो 5 से 55 मिलियन के बारे में बात कर रहा है। 10,000 टाइम यानी 100 ml जो फीमेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स के बारे में बात की गई। ओके, तो ये में स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं, इनका जो लाइफ प्रोसेस हो गई 120 दिन के। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने बात करी। अगर स्प्लीन ऑप्शन में ना हो और लीवर ऑप्शन में हो तो आप लगा देना कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है सर, लीवर को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लीवर को भी कहा जाता है। एक बार एनटीपीसी में पूछा गया था, उसमें स्प्लीन नहीं दिया था बेटा, उसमें स्प्लीन नहीं दिया था, उसमें दिया था सर लीवर दिया था, तो लीवर बच्चों ने आंसर लगाया था। सुनिए बेटा, अब क्या है, न्यूक्लियस इन एब्सेंट। जो आरबीसी होता है सर, आरबीसी में क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो बेटा क्या होता है सर, एब्सेंट होता है। दूसरे नंबर की पॉइंट यहाँ पर अपवाद की बात करते हैं। अपवाद जो एक्सेप्शन केस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है सर, ऊंट। ऊंट को सर कैमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, कैमल। और यहीं पर क्या होता है, एक लामा देखने को मिलता है, लामा। ठीक है, ये दोनों में बेटा क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक उपस्थित होता है किसी इन दोनों की आरबीसी में। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, नोट करें, इन दोनों की आरबीसी में क्या होता है, ये उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इतना समझ में आ गया सर। चलो, अच्छा, जो आरबीसी की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी, सुनो बेटा। जो आरबीसी है, आरबीसी की जो डिस्कवरी है, ये पता होना चाहिए आपको, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक। आरबीसी की जो डिस्कवरी है वो बेटा जिस बंदे के द्वारा की गई थी उसका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने की थी सर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ओके, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 2-3 की खोज और की है, जैसे कि प्रोटोजोन की बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो लिविंग सेल, जितनी भी जो लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल की भी इनके द्वारा खोज की गई थी। बैक्टीरिया सर, जो डेथ होता है सर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मैंने आपको लिखवा ही दिया, ये सारे पॉइंट मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, अच्छा, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है सर, आरबीसी सर ऐसे दिखती है आपको, ये शेप होता है सर आपका। तो ये सर ये बाइकॉनकेव शेप की होती है आरबीसी का शेप, बाइकॉनकेव सर। इसका शेप कैसा होता है सर, बाइकॉनकेव शेप की होती है, यानी द्वि-अवतलाकार होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, और द्वि-अवतलाकार, सुनो, द्वि-अवतलाकार होती है। ठीक है, तो बेटा आज अपने क्या पढ़ ली सर, आरबीसी पढ़ ली। आरबीसीडी के कुछ फंक्शंस वगैरह रह गए सर, उनको हम कल बताएंगे कि जो आरबीसी के फंक्शन होते हैं उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे सर। आरबीसी के बाद फिर हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी के बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हार्ट की तरफ जाएंगे। हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्थित होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में बता सकते हो भैया। अगर नोट्स के लिए जुड़ने के लिए बायो में लिंक डली रहती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बायो में लिंक है बेटा, तो उसको आप क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद सीधा मेरा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। इतने खतरनाक तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं बेटा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।